कैसे करना है ये सिखाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनल पीस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये पढ़ाई हमें स्ट्रेस देती है कि स्ट्रेस फ्री रहती है इसको पढ़ने से? ये पढ़ाई को पढ़ने से स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम? हाँ, स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं? चलो बहुत सारा पढ़े, स्ट्रेस फ्री हो गए, ऐसा होता है कि ये जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना यहाँ पे, या दूसरों को पढ़ाते हैं, जो यहाँ पढ़ने आते हैं, ये स्ट्रेस फ्री करता है। इतना सुंदर पढ़ाई है। ये कोई भी गुरु वाइड इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कोई भी एक दीक्षा नहीं है, ये जाति धर्म कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है, कोई भी इसको सुन सकता है, कोई भी धर्म का। सो ये 140 देशों में है, 140 देशों में ये है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध सब ये सब सुन सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टडी है, ये धर्म जैसी कुछ भी नहीं। क्या स्टडी है? इंटरनल पढ़ाई। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये बाहर की डेवलपमेंट होगा, और ये पढ़ाई हमारी इंटरनल डेवलपमेंट सिखाता है। जैसे आप रोज कपड़े धोते हो, रोज झाड़ू लगाते हो, घर में आपकी रोज सफाई होती है, और रोज आप ब्रश करते हो। ऐसा कोई नहीं बिना ब्रश के खा लेता है, कोई कोई है ना, इसका हाथ हो गया, मैंने देख लिया, बताऊंगी नहीं, सीख रहे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, लास्ट टाइम आपने अपने मन की कब सफाई की? मन में भी तो कचरा है ना, बहुत सारा कचरा है ना, नेगेटिव, वेस्ट, अननेसेसरी। इसकी सफाई कैसे होती है? कभी करते हैं मन की सफाई? मन की सफाई नहीं मन से क्या होती है, फिर धीरे धीरे जाकर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बीपी, ये सब दवाई खानी पड़ती, शुगर, ये सब बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिखाया जाता है, इस इंस्टीट्यूशन में अंदर से सफाई सिखाई जाती है। मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया है ना, हम हर चीज सफाई कर लेते हैं, हर चीज, घर, कपड़े, देश, स्कूल। अंदर आए दिन झगड़ा, टेंशन, मम्मी के साथ झगड़ा, पापा के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ झगड़ा, भाई बहनों के साथ झगड़ा, झगड़ा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसकी सफाई कौन करेगा? पता है कैसे करेगी इसकी सफाई? ये सफाई यहाँ करना सिखाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अपने को जानते जाएंगे, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। उसका सफाई करने का तरीका है मेडिटेशन, यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ इसलिए सबसे पहले यहाँ अपना परिचय दिया जाता है। आप बोलेंगे हम तो अपना परिचय जानते हैं, आप आगे जाकर किसी कंपनी में जाओगे जॉब के लिए, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन? तो आप बोलोगे मैं ये यहाँ हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, फादर से मैं यहाँ से हूँ, ये हम अपने इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है। जो नाम आप बता रहे हैं, आप बचपन से नाम को लेके आए थे मम्मी पापा को, जो जब आप आगे 5 दिन की कहीं करते थे, जब बोलना भी नहीं सीखी थे, तब मम्मी पापा को बोले थे कि ये नाम देना मेरा, क्योंकि मैं यही नाम लेके आया हूँ। हाँ, जब हमारा नाम नहीं दिया गया था तब भी हम खुश थे। आज आप बोलोगे मैं +2 की सेकेंड ईयर है ना, +2 सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो 5 साल पहले क्या +2 सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे? 5 साल पहले कुछ और इंट्रोडक्शन था, अभी और है कुछ इंट्रोडक्शन। आगे जाकर डॉक्टर बोलोगे, सब बोलोगे आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर बोलोगे आई एम इंजीनियर बोलोगे, इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। आज जहाँ रहते हो, आगे जाकर पढ़ के बड़े बड़े कंट्रीज में रहोगे, बड़े बड़े सिटीज़ में रहोगे, बोलोगे कि हम मुंबई में रहते हैं, गाँव या बाहर में नहीं बोलोगे गाँव का नाम। हाँ, तो ये जो इंट्रोडक्शंस हैं, ये अनसर्टन इंट्रोडक्शन है, जो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। हमारा सर्टन इंट्रोडक्शन कौन है? जो वीडियो बना रहे भाई, सुन रहे हैं कि नहीं अच्छे से? हाँ,
आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना, मुन्ना भाई कर रहे हैं वीडियो, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आप अभी क्लास बहुत एक्टिव होकर सुनो, हम सिर्फ हैप्पी आवर के लिए आए हैं, फिर चले जाइए, ठीक है। क्लास आप जो करते हो अपने सर की क्लास को मोबाइल पे करना है, अलाउ है क्या? तो फिर सबसे बड़ा कैमरा, सबसे बड़ी कैप्चरिंग पावर हमारे ब्रेन में है। आज ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल का ज़माना होके हमारे ब्रेन को हम बहुत स्लो कर दे रहे हैं। अपने ब्रेन को फोटोग्राफी बनाओ, अपने ब्रेन को कैमरा बनाओ, अपने ब्रेन को कंप्यूटर बनाओ, ये सब धोखा देगा। आपका ब्रेन कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप अगर सबका नंबर यहाँ रख लो, मोबाइल अगर कभी गुम हो जाए कोई टेंशन नहीं। आज हम डिपेंड है इन लोगों के ऊपर, अगर गुम हो गया तो गया। इतना डिपेंड है कि हम अपनी आगे जाकर ये जो बैंक का हर डिटेल्स सब कुछ इसमें लिखते, याद नहीं रखते, गुम होता है तो उसके लिए कितना टाइम वेस्ट करते, भागा दौड़ी करते। इवन डर भी रहता है हमें कि वो कोई पढ़ ना ले, वो जो मोबाइल चोरी किया वो बैंक कुछ कर ना ले। यहाँ ऐसे फिट कर लो कि इसकी ज़रूरत ना पड़े मुझे। आज आप यही चीज़ सीखें। स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला काम है कि अपनी ब्रेन की सफाई करो, अपनी ब्रेन को इतना एक्टिव बनाओ कि उसमें सब कुछ आ जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े मुझे, ठीक है। जब आपने प्लस टू में एंट्री किया, जब प्लस टू में फर्स्ट ईयर तो चला गया, चलो छोड़ो, फर्स्ट ईयर में किस का 80% आया है? हाथ उठाओ। इसके आगे तो फिर जा ही नहीं सकते। 70% हाथ उठाओ। प्लस टू फर्स्ट ईयर में रिजल्ट निकला है नहीं निकला है? फर्स्ट ईयर का निकला ही नहीं है, कब निकला? ऐसे ही पास करते हैं। वाह, पढ़ने की क्या जरूरत है, भले आपको ऐसे ही पास किया जा रहा है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो ताकि आगे जाकर ये पढ़ने के लिए काम आने वाली है। ये जो ऐसे ही पास कराते हैं ये लोग काम नहीं आने वाले, आने वाले हैं क्या? आपके इंटरव्यू में, आपके एग्जाम्स में, आपके फर्दर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू में ये लोग काम आने वाले हैं। ये सब चीज़ें पढ़ाई अच्छे से करो। अच्छा, प्लस टू फाइनल ईयर भी ऐसे ही पास करा देंगे क्या? तो आपको ही देना पड़ेगा, तब पीठ पे कौन आएगा? खुद लिखो। सबसे इसीलिए अपने से प्यार करो, अपने पे भरोसा रखो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो। ये वो बाकी सब कोई साथ नहीं आने वाले। वही टीचर्स खड़े हो जाएंगे चेकिंग करने वाले बन के, वो टीचर्स ही रहेंगे तब चेकिंग करने वाले बन के खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? वो तब तक टीचर से जब क्लास में पढ़ा रहे। तो इसलिए अपना फ्रेंड बनो, अपनी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहो। अगर डिपेंड होना है तो अपनी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करो, ठीक है। तो आज कुछ चीज़ें हम अपनी ब्रेन की सफाई के लिए जानेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने बारे में जानना होगा, तो हम ब्रेन की सफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सूर्य। और क्या है? हाँ, और क्या है? इसको देख के हम क्या क्या बोल सकते हैं? स्टार बोल सकते हैं। इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं? स्टार बोल सकते हैं, सूर्य बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं। परमात्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, बोल सकते हैं ना। निराकार है परमात्मा, सिंबल दिखाते हैं पूरा, ऐसे पॉइंट दिखाते हैं परमात्मा। हम जो परिचय अपना दिए ये हमारी बाहरी इंट्रोडक्शन है, हमारी खुद की इंट्रोडक्शन है कि इस शरीर को चलाने वाली हम सब चैतन्य शक्ति आत्मा है, ठीक है। एक सेकंड अभी अगर निकल जाए, मैं आपको बोल सकती हूँ डेड बॉडी बोल के ले जाएंगे मुझे, कल जला देंगे, बोल सकती हूँ? तो वैल्यू हमारे लाइफ में किसका है फिर?
इसका कि उस आत्मा का। किसने कहा आत्मा, किसने कहा पॉइंट, किसने कहा क्रिश्चियनिज्म में कहा गया स्पिरिट, मुस्लिम में कहा गया नूर, हिंदू में कहा गया आत्मा, साइंस कहती है एनर्जी, इंग्लिश में कहा गया सोल। एक ही है। हम सब एक्चुअली एक एनर्जी है और हमारे अंदर बहुत शक्ति है। कैसे, ये भी जानते हैं। मैं आत्मा इस बॉडी में कहाँ रहती होंगी? बायोलॉजी सब कौन कौन बायोलॉजी में है? सब आर्ट्स स्टूडेंट है। अच्छा, तो स्कूल में तो पढ़े होंगे बायोलॉजी, 10th तक वो तो कंपल्सरी था। हमारी 2 ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने? इन दोनों ग्लैंड के बीच में यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच अंदर, ये जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे हमारी आत्मा रहती है। इसलिए मम्मी बहन भाई को बिंदी यहाँ लगाती, मम्मियाँ बिंदी यहाँ लगाती है, कुछ भी होते हैं वो हर दुख हर सुख का सिंबल हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किए हैं कि जो एक एनर्जी है जो कि यहाँ रहती है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। 1 सेकंड अगर वो निकल जाए, मोबाइल बॉय इधर देख लो, 1 सेकंड अगर वो निकल जाए देन हम कुछ फील नहीं कर सकते। इतना बड़ा शरीर कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी खत्म। तो जिसकी वैल्यू हुई उसको जानो, वही एक्चुअली हम हैं। हम दिखने में कैसे हैं? आज तक बायोलॉजी में हर पार्ट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि इतना बड़ा कोई आत्मा है यहाँ पे। आत्मा कोई साइंस नहीं है, इसको फील कर सकते हैं। अभी गर्मी हो रही, दिखाई दे रही है? फील कर रहे। सो बहुत सारी चीजें हैं, वो ट्रूथ है किस बेसिस पे? फीलिंग के बेसिस पे, कि उसको हम अनुभव करते हैं, उसको फील करते हैं, उस बेसिस पे वो ट्रूथ है। ठीक है, तो कोई भी चीज, ये लॉजिक सुनो, कोई भी चीज जब छोटी होती है, अब कंटिन्यूस आप मेरे को देखोगे, ठीक है मोबाइल बॉय, जो कोई भी चीज जब छोटी होती है तो उसका आकार क्या होगा? सबसे छोटी आकार क्या होगा? बिंदी होगा, पॉइंट होगा। इस रूम में सबसे छोटी दिखने वाली चीज कौन सी है? गर्ल्स लोग जो यहाँ पे पहना है, ये सबसे छोटी है। हाँ, ऐसे साइंस कहती है पूरी दुनिया में सबसे छोटी है अणु और परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। जिस परमाणु को यूज करके आज से कई साल पहले अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी, जापान का जो कंट्री है हिरोशिमा नागासाकी, उसके ऊपर परमाणु बॉम्ब डाला था, जिसका इफेक्ट आज तक वहां विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। जानते हैं सभी? तो साइंस के तहत परमाणु को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो हम हैं आत्मा, ना हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अपने आप को, ना आईने में जो रोज खड़े होते हैं सजने संवरने के लिए। देखा है क्या अपने को? देखा है बॉयज लोग ऐसे ऐसे कंघी करके आते हो, देखे अपनी आत्मा को? हाँ, सजना संवरना नाम पकड़ लिया तो हाँ, तो लड़कियां करती है ना। हाँ, आईने के सामने हम कम से कम 2 बार तो खड़े होते हैं, लेकिन क्या आज तक कभी हमने अपने को देखा? मनुष्य आज, इंसान आज मंगल चला गया, चांद चला गया, सबसे वेरी लूज पॉइंट कि अपने आप को कोई नहीं देखा कि हम कैसे हैं। मंगल कैसा है ये तो रिसर्च करके चले गए, हम कैसे हैं ये देख सकते हैं मेडिटेशन में, कि मैं हूँ कैसे, कैसे दिखती हूँ, क्या शक्ति है मेरी, ये मेडिटेशन में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम परमाणु से भी छोटे हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, देखा नहीं जा सकता। सो हमारे अंदर परमाणु से भी
ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, इतनी शक्ति है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, जो ठानो सो कर सकते हो। इसलिए अपनी पावर को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इसलिए यहाँ पे ये जो स्कूल है जहाँ हम टीचर्स हैं, तो वहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमारे इंटरनल पावर का डेवलप होता है। ठीक है, भले +2 फर्स्ट ईयर कैसा भी गया, सेकेंड ईयर में आज तक अगर कोई लक्ष्य नहीं दिया है, अभी तो ये जो पढ़ाई का समय मैं दे रही हूँ, चाहकर भी एक साल कहीं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब समय दे ही रहे हो इसमें, तो अच्छे से समय दो। साल भर पढ़ के मैं क्यों 30 लाऊं, क्यों 40 लाऊं, क्यों 90 क्यों नहीं? साल भर ही तो पढ़ाई करना। इसमें कई बच्चे लाते भी हैं, 90 एवं लाते भी हैं। तो आज एक लक्ष्य करो, कितना लाना है? कितना लाना है? 90 एवं। हमारे पिताजी कहते थे, हिमालय चढ़ने की लक्ष्य रखो तो कांचनजंगा तक पहुंच जाओगे। हिमालय से पहले कांचनजंगा एक छोटा सा पहाड़ आता है, उसके बाद हिमालय आता है। तो लक्ष्य अगर उतना रखोगे, उतना नहीं भी पहुंचे तो वहां तक पहुंच जाओगे। हम 90 रखेंगे तो 80 तक पहुंचेंगे, 90 एवं रखेंगे तो 90 पहुंचेंगे। ठीक है, आज इसी जगह ये संकल्प करो कि मुझे 90 एवं लाना है, क्योंकि ये हंसते हंसते दिन पार हो जाएंगे। 10 साल के बाद आप लोग सब साथ में रहोगे क्या? सब अलग, सबको अकेले ही एक जिंदगी स्ट्रगल करनी होगी। उस समय कौन सा रहेगा? मेरी क्वालिटी, मेरी पढ़ाई, मेरी अचीवमेंट, ये साथ है। इसलिए सब फ्रेंड्स के साथ जितना वक्त देते हो, अपनी क्वालिटी, अपनी पढ़ाई, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी उन्नति के पीछे उतना ध्यान दो, उसको भी अपना फ्रेंड बनाओ। इसीलिए जो टाइम बस जितना पढ़ते, मैं नहीं बोलूँ ज़्यादा पढ़ो, जितना टाइम पढ़ते हो उतना टाइम मन लगा के पढ़ो। खेलते हो मन लगा के खेलो, हर एक्टिविटी में लो, हिस्सा लो, भले हारो लेकिन हिस्सा लो। तो हम हमेशा एक एनर्जी अंदर बनी रहेगी। ऐसे बस खोए खोए सोए सोए ऐसा नहीं, हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन जितना हम लेंगे, जितना हम कंपटीशन में भाग लेंगे, उतना हम सीखते हैं। जो जीतता है उसको खुशी से अप्रिशिएशन करो, वो और आगे बढ़े। जब सामने वाला मेरा दोस्त और आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी। हम सोचते हैं कि वो पीछे जाए, सब जब पीछे रहेंगे तो मैं दौड़ूंगी। कितना दौड़ेगी? 30%। मैं फर्स्ट क्लास में क्या होते हो भाई? फर्स्ट होता है। कितना लाते हो? 30%। ये हो गया गधा पढ़ते। क्लास में अगर सब 80 ला रहे हैं, 88 ला रहे हैं, तो मुझे फर्स्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे एवॉर्ड लाना पड़ेगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिक 90 आएगा कि नहीं आएगा? इससे अपने दोस्तों को बहुत आगे बढ़ाओ। ये जो टाइम है दोस्ती यारी में टाइम बिताते हो तो अच्छे से दोस्ती बनाओ, सबको आगे बढ़ो, खुद भी आगे बढ़ो, जेलसी नहीं। कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं सोचना वो पीछे चला जाए तो मैं आगे जाऊँ। आज भले आप उसको आगे करके, आज भले नहीं आगे जाओगे, लेकिन लाइफ में ऐसा समय आएगा जब आप आगे जाओगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। जब मेरे दोस्तों की बहुत क्वालिटीज थी, मैं देख के हमेशा कितनी क्वालिटी वाले हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं बस मेडिटेशन करती थी, प्यार से भगवान से बातें करती थी और उनकी क्वालिटी को देख के मैं बहुत खुश होती थी, उनको अप्रिशिएट करती थी और उनसे देख के सीखती थी। उस टाइम पे मैं उनसे
ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन आज मैं कुछ और फील्ड में जाना, वो भले अलग फील्ड में है, मैं कुछ और फील्ड में जाता हूँ जो मैं खुद नहीं जानती कि अच्छा मैं इतना बन सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये अंदर की और बाकी सब चीज़ों में हार जीत ये सब चलता रहेगा। ये अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना, सबको आगे बढ़ाना, अप्रिशिएट करना, जेलस नहीं करना, ये गुणों, इन गुणों के साथ आप एक अच्छी इंसान तो बन पाओगे, खुद की नज़र में खुद को पसंद आओ। ठीक है, तो बाहरी स्किल जितना डेवलप करो, अपना इंटरनल इन क्वालिटी को, इन वैल्यूज को भी पकड़ के रखो। अगर बड़ा बनना है तो वैल्यूबल बनना होगा। आज मोदी जी अगर बड़े हैं, आज हमारे राष्ट्रपति कौन बने? द्रौपदी मुर्मू, जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में इस इंस्टीट्यूशन में जब उन्होंने आके मेडिटेशन किया था, डिप्रेशन में चले गए, तब वो अपने लाइफ को संवार पाए। और आज इसी मेडिटेशन करते 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 उनका मनोस्थिति इतना हाई हो गया, आज वो राष्ट्रपति। आज सब जगह खुले आम वो बोलते हैं। तो आज एक लक्ष्य रखो कि मुझे अकेले को 90% नहीं रखना है। किसको रखना है? हमारी पूरी क्लास को रखना है। एक दूसरे का सहारा बनकर, सच्चे दोस्त बनकर एक दूसरे को सहारा दो। कोई अगर कम है, रिस्पॉन्सिबल आप हो। नहीं, वो कम है तो हमारा क्लास रिस्पॉन्सिबल है, उसको बिठाएंगे, चलो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। कोई दोस्त अगर पीछे में छोड़ नहीं दो, हाँ वो पढ़ नहीं रहा है, खुश हो जाओ, उसको बिठाओ, सिखाओ। क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में आगे जाकर आप एक दूसरे से मिलोगे। आपका दोस्त कोई ऐसे ही बस छोटा मोटा कुछ कर रहा होगा, बहुत गरीबी से जी रहा होगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। इसीलिए अभी से एक दूसरे को बहुत हेल्प करो। सबकी अलग अलग क्वालिटी होगी। किसी को सिंगिंग में जाना होगा, किसी को डांस में जाना होगा, किसी को खेल में जाना होगा, इट्स ओके। लेकिन आज की ज़माने में एक कॉमन, जितनी एक नॉर्मल पढ़ाई वो भी ज़रूरी है। पढ़ाई हमें बहुत कुछ सिखाता है। एजुकेशन कोई ना कोई मांगेगा, भाई तुम्हारी एजुकेशन क्या है? मांगता है कि नहीं मांगता? तो इसीलिए अभी सभी खुद संकल्प रखो, थॉट्स रखो कि मुझे इतना बनना है, और मेरे दोस्तों को साथ लेकर रखो। पूरा का पूरा हमारा क्लास इस बार 90% अवार्ड के साथ आएगा, ये संकल्प। तो पूरा का पूरा क्लास अगर सोचो सच में लाया है, तो ये पूरा एक इंडिया में तहलका नहीं बच जाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा कॉलेज का हर बच्चा 90 अवार्ड लाया है। ये तो मोदी जी को यहाँ आना पड़ेगा। तो होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, बस ये सपने में सोच के देखो, कितना अच्छा लग रहा है। आपके सभी के पेरेंट्स का नाम टीवी में आएगा, वो मीडिया बोले कि पूरे के पूरे क्लास 90 अवार्ड है, हम सबका नाम आएगा, कॉलेज का नाम आएगा, पूरा बड़ाई का नाम आएगा। इंडिया में ये एक कॉलेज होगा जहाँ पे सबका 90% अवार्ड है। कितना अच्छा होगा, सोच के अच्छा लग रहा है करने में। आज सुने, कल भूल गए। हाँ, तो आज एक संकल्प अपने लिए, सब खुद संकल्प करेंगे तो सब क्लास ऐसे ही आ जाएगा। किसी को किसी के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। खाली हाँ, मेरे से ये सम नहीं हो रहा है तो थोड़ा समझा दो, तो हमको टाइम नहीं समझ है। औरों को जितना हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उतना हमारा बढ़ता है। मैं अपनी कॉलेज के टाइम +2 में मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा होता है। मैं अपने ही क्लास वालों को पढ़ा देती थी। हाँ, तो जब जो बोलता था मैं उसको पढ़ाती थी। मैं ज़्यादा खुद पढ़ने से पहले, पढ़ने से ज़्यादा समय देती थी दोस्तों को समझाने में, और मुझे ईजिली याद हो जाता था। जो चीज़ आप खुद पढ़ोगे याद नहीं रहेगा ना, उसको समझ के दूसरों को पढ़ाना चालू करो तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग टीचर हो जाते हैं, वो आपके सामने स्टूडेंट हो जाते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। आप ये चीज़ करके देखना, दूसरों को समझाना। जब मैं तुमको समझाती हूँ ये वाला चैप्टर, तो खुद भी जहाँ रुकोगे तो समझ में आएगा, आपको समझ जाओगे। ये करके देखना कभी, ठीक है? ये संकल्प करेंगे आज पक्का। सभी 90% अवार्ड। मैं कहीं जाऊँगी नहीं, पढ़ाई में रहती हूँ, अभी तो बीच बीच में आऊँगी आप लोग को। अभी आज तो विश्लेषण किया कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा।
हमारे अंदर और कितने पावर्स हैं इसके बारे में हम सुनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो महीने में एक क्लास रखेंगे सर को बोल के, आप अगर चाहेंगे तो रखिए तो आप लोग के रखेंगे, तो आप सीखते जाना और डेली उसको करते जाना, तो आपको पढ़ाई में हेल्प होगा। ठीक है, तो मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ, मैं आऊँगी कब 12th के लास्ट पेपर के बाद, देखूँगी क्या रिजल्ट हुआ। ठीक है, वो जो बैठे हैं हमारे गवर्नमेंट बॉय और साइड में जितने बैठे हैं सबका स्पेशल। ठीक है, समझ में आया। और आप लोग को एक इन्विटेशन देना है, पूरा गुरुकिया बड़ाई सरसरा एंड लोहड़ी पड़ा सभी स्कूल कॉलेजेस को हम इनवाइट कर रहे हैं। 25 सितंबर को एक यूथ प्रोग्राम रख रहे हैं, तो फ्री है कम्प्लीटली, सिर्फ इन्विटेशन है, आप लोग आना विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये प्रोग्राम हमने फिक्स तो यहाँ करा है, लेकिन अपने सीनियर के साथ अभी 8 या 9 तारीख को बातचीत होगी वो डेट कंफर्मेशन के लिए। बाहर से हम एक बहुत बड़े यूथ स्पीकर को बुला रहे हैं। ठीक है, और तो वो आएंगे आप लोग